IMF से 9 माह के लिए $3 अरब के स्टैंड बाई मुआहदे की आज मंजूरी का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग आज रात होगी। वजारत खजाना और आलमी मालियाती फंड के दरमियान गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय हो गया। गर्दिशी कर्जा कंट्रोल ना किया तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। शराइत पर अमल दरामद ना किया गया तो आइंदा मुआहदे के लिए इससे ज़्यादा सख्त शराइत होंगी। IMF ने खबरदार कर दिया। ज़राए के मुताबिक गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा और रिकवरीज बेहतर की जाएंगी। IMF के साथ शेयर प्लान के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। उम्मीद है आज IMF बोर्ड कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कभी इम्कान जाहिर कर दिया। शहबाज शरीफ ने कह दिया कि 14 अगस्त को हमारी हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में होंगे मगर ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। वज़ीर आज़म की चेयरमैन PTI पर भी खुलकर तनकीद। बोले चेयरमैन PTI मुल्क दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। साबिक वज़ीर आज़म को एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली ज़दा इलेक्शन से इक़्तिदार पर बिठाया। 4 साल में इमरान खान ने मईशत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। उनका कहना था कि 4 साल तक दूसरों को चोर डाकू कहने वाले ने खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी जेब में रख ली। एक तकरीब में शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए सऊदी अरब से $2 अरब मिलने का तमाम क्रेडिट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को दिया। कर्ज मुआहदे और सऊदी अरब से डॉलर्स मिलने के असरात मुल्की मईशत पर वाज़ेह होने लगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर छाई गैर यकीनी का खात्मा हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी से सरमायाकारों को अरबों रुपए का फायदा। डॉलर की कीमत में भी मुसलसल कमी होना शुरू हो गई। स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में कारोबार के अख्ताम पर 359 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,514 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर ₹1.09 कमी के बाद ₹277.47 पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 सस्ता होने के बाद ₹280 का हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान की करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती समेत मजहबी मुनाफरत की मजम्मत की गई। सलामती कौंसिल में करारदाद की हिमायत में 28 ममालिक ने वोट दिया जबकि 12 अरकान ने मुखालफत की। करारदाद पर 7 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से करारदाद की मुखालफत की। शुमाली बलूचिस्तान में शरपसंदों के एक ग्रुप की ज़ोब गैरिजन में घुसने की कोशिश। फोर्सेज और शिद्दत पसंदों के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले में 4 फौजी जवान शहीद, 3 शिद्दत पसंद मारे गए। ISPR के मुताबिक शिद्दत पसंदों ने ज़ोब गैरिजन में घुसने की कोशिश की जहां ड्यूटी पर मौजूद फौजियों ने शिद्दत पसंदों को रोका। फायरिंग के तबादले में 5 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए जबकि दीगर 2 शिद्दत पसंदों को पकड़ने के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के बजाय पार्लियामेंट का होना चाहिए। हर पोलिंग बूथ पर CCTV कैमरे लगाए जाएं। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में इलेक्शन एक्ट के हवाले से अहम तरमीम पेश कर दी गई। दस्तावेज के मुताबिक ऐवान जायजा ले कि सियासी जमात पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं। अरकान पार्लियामेंट पाबंदी लगाने पर मुत्तफिक हों तो मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए। गफलत के मुर्तकिब प्रिजाइडिंग और रिटर्निंग अफसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के साथ धांधली में मुलव्वस इंतखाबी अमले की सजा 6 माह से बढ़ाकर 3 साल करने की तजवीज़ भी शामिल है। तोशाखाना केस में इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आज आखिरी मरतबा मंजूर। तोशाखाना केस में अदालत ने इमरान खान को ज़ाती हैसियत में कल तलब कर लिया। समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में केस की समाअत हुई। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि केस की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर होगी। आज चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर रहा हूँ, आइंदा तवक्को ना कीजिएगा। भारत का दरियाए सतलुज में छोड़ा गया दूसरा सबसे बड़ा सैलाबी रैला आबादियों में दाखिल हो गया। देहात ज़ेरे आब आ गए। पाकपतन और कसूर में फसलें डूब गईं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजीद मानसून बारिशों की पेश गोई। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। बारिशों का सबब बनने वाली हवाएं आज बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी जिसके बायस आज से 14 जुलाई तक मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान और श्रीलंका बोर्ड 11 का 2 रोज़ा मैच ड्रॉ हो गया। श्रीलंका में दूसरे दिन के खेल में बाबर आजम ने 79 और सऊद शकील ने 61 रन बनाकर अपनी शानदार बैटिंग की झलक दिखा दी। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 342 रन बनाए जबकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड 11 ने पहली इनिंग्स में 196 रन बनाए, दूसरी इनिंग्स में 88 रन बनाए और खेल का वक्त खत्म हो गया। पाकिस्तान को दूसरी इनिंग्स खेलने का मौका ना मिल सका। पाकिस्तान टीम श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए कल गाल रवाना होगी। पहला टेस्ट मैच 16 जुलाई को शुरू होगा। पाकिस्तान सिर्फ एक होम मैच नेपाल के खिलाफ खेलेगा। एशिया कप का शेड्यूल फाइनल शेड्यूल का बाकायदा ऐलान जुमे को होगा।
ذرائع کے مطابق بھارت 2010 کے ایڈیشن کی طرح پاکستان کے خلاف میچ سری لنکا میں کھیلے گا۔ پاکستان میں 4 میچز کھیلے جائیں گے، جس میں قومی ٹیم کا پاکستان میں صرف 1 میچ شامل ہے۔ میچز لاہور میں شیڈول، مگر موسم کی صورتحال کے پیش نظر انہیں کراچی بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔